हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है बैसाख के महीने का ये विशेष उपाय, जो कि 3 उपाय आपको बैसाख के महीने में करना है। ये तीनों उपाय भी बहुत विशेष हैं। आइए सुनते हैं गुरु जी द्वारा। ठीक है, पात्र का उपाय, बेलपत्र का उपाय। सफेद दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया बैसाख महीने का उपाय आप लोगों ने सभी ने सुना। तो बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र का जो जल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। तो आप इस उपाय को कैसे करना मैं आपको करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है, इसी तरह अगर कोई घड़ा आपके पास है, अगर आपके पास कोई घड़ा नहीं है तो या छोटा सा दिया दीपक ही है, कुछ भी जो आपके पास हो, और ऐसे एक इस तरह अगर घड़ा रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। इस घड़े में आपको जल भर के रख देना है। शाम को पूरे मतलब घड़ा को आपको भर देना है। अपने रसोई घर में आप रख दीजिए, पूजा घर में आप रख दीजिए, जहाँ भी स्वच्छ हो, साफ हो, ज़्यादा आना जाना किसी का ना हो, वहाँ पे आप रख दें जल को। फिर सुबह जब स्नान कर लें, स्नान करने के बाद में जब स्वच्छ हो जाएं फ्रेंड्स, तो इस जल को आपको लेके जाना है शिव मंदिर में, आपको समर्पित करना है। घर में शिवलिंग में आपको मैं करके दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। इसी तरह आपको करना है और आपको जाके इस शिव मंदिर में करना है फ्रेंड्स। बैसाख का महीना जो होता है ना, इस महीने में मिट्टी के घड़ा का बहुत ही महत्व होता है। इस घड़े में पितृदोष के लिए, अन्नपूर्णा माता के लिए आप 1 कमा रहे हैं, 10 खर्चा हो रहा है। ऐसे मिट्टी के पात्र का कई उपाय है जो कि मैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो आप लोगों को फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। आप लोग सपोर्ट करिए। तो ये हो गया मिट्टी का पात्र, तो इसमें आप जल ले लिए। इस जल को आपके जितने भी घर में सदस्य हैं सबको स्पर्श प्लेस को आपको जल को तांबे वाले पात्र में रख लेना है। जो भी आपके पास घड़ा हो, कुंडा हो, जो भी बड़ा छोट कुछ भी हो, लेकिन आपको रखना जरूर है। ना कुछ भी हो तो एक छोटा सा अगर दीपक है, इसमें भी आप जल रख ली हैं तो उसको भी आपको तांबे वाले पात्र में रख लेना है। अब इस जल को आपके जितने भी घर के सदस्य हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं उनको स्पर्श करा लेना है। स्पर्श करा के फिर आपको शिव मंदिर में ले जाकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुंदकेश्वर महादेव को स्पर्श करते हुए जल को आपको समर्पित कर देना है फ्रेंड्स। इस उपाय को आपको मैं एकदम सरल, जैसे कि गुरुजी ने बताया और मैं आपको खुद बताया, जैसे गुरुजी द्वारा मैं बता रही हूँ, आपको करके दिखा दे रही हूँ, आपको करने में आसानी हो जाए फ्रेंड्स। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके बैसाख महीने में किसी भी सोमवार को करना है। आपको जितने भी सोमवार पड़ते हैं, प्रदोष, शिवरात्रि, इन सभी दिन आपको इन उपाय को करना है फ्रेंड्स। आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स मिल पाएगी। तो ये हो गया ये पहला उपाय। उस बैसाख के महीने में
मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा। आवाज सेट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उदर से जुड़ी हुई और जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, अब ये दूसरा उपाय जैसे गुरुजी ने बताया, आप लोगों ने सुना सभी ने, कि मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के पूरे महीने अगर आप समर्पित करते हैं तो उदर से जुड़ी कोई भी बीमारी है या पथरी हो रही है, उदर से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तो आपका ये बहुत ही अचूक उपाय है। तो आपको जैसे कि गुरुजी ने बताया कि मिट्टी के पात्र में जल लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का पात्र नया ही हो, जो भी आपके यहाँ रखा हो, पुराना हो, बहुत दिन से रखा हो, जैसा भी हो, सिर्फ उस टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पानी जिसमें कि वो बहे ना। तो इससे कि गुरुजी ने बताया कि रात भर उस जल को रख लीजिए, फिर सुबह उसको आप तांबे के लोटे में पलट लीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी की जगह पे, अशोक सुंदरी का स्थान यही है फ्रेंड्स, ये मेरी शिवलिंग बहुत छोटी है, तो ये है अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ चावल का दाना है। तो इस पे आप 5 बेलपत्री समर्पित कर दीजिएगा और जल को आप शिव जी पर समर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए नमः शिवाय नमस्या कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो उदर से जुड़ी भी कोई भी बीमारी होगी वो समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं तीसरा उपाय, मंदार आंकड़े के पुष्प का उपाय है। ये रोग मुक्त का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो, देखा है ना? गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो आप मंदार का, आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है, आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल, नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, विषम परिस्थिति, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आंकड़ा, सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर
फल देता है। आज जैसे कि गुरुजी ने बताया मंदार के पुष्प का उपाय, तो नीला जो मंदार का पुष्प है वो उसको आप बहुत विषम संकट में फंस गए हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, जैसे कि बहुत समस्याएं हो जाती हैं, तो ये बैसाख महीने में मंदार के पुष्प का भी बहुत विधान है। जैसे कि ये सफ़ेद मंदार का पुष्प है, एक आता है गुलाबी, हम आपको सफ़ेद में करके ही बता दे दें फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय मेरे पास गुलाबी वाला नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको गुलाबी से करना है, जो गुलाबी रहता है मंदार का पुष्प। तो इस पुष्प को आपको लेना है और पुष्प को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर स्पर्श करा के आपको फिर इसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसको आपको शिवालय में जाके करना है फ्रेंड्स। मैं आपको घर के शिवलिंग में करके दिखा दे रही हूँ कि आपको करने में आसानी हो जाए। तो आप पहले इसको अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर फिर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जो भी आपकी परिस्थिति है, कितनी भी नीची हो गई है, वो ज़रूर ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स। ये आपको नीले मंदार के पुष्प से करना है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को जैसे कि समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, हमने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। बैसाख के जुड़े बहुत ही उपाय हैं जो कि आपको हमारे वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग जाकर प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।